दोस्तों, सच अक्सर मीठा नहीं होता और यही वजह है कि ज्यादातर लोग रिश्तों की असली सच्चाई को समझ ही नहीं पाते। वो बार बार वही गलतियां दोहराते हैं, फिर किस्मत को दोष देते हैं और अंदर ही अंदर टूटते रहते हैं। आज की यह कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक एहसास है, एक आईना है जिसमें शायद आप खुद को देख पाओ। कहानी वो अचानक क्यों बदल गई। आरव एक सीधा सादा लड़का था, ना ज्यादा दिखावा, ना कोई फेक एटीट्यूड। उसकी दुनिया छोटी थी, काम, कुछ दोस्त और एक शांत सी लाइफ। फिर उसकी लाइफ में आई रिया। रिया एक ऐसी लड़की जो बात करती तो लगता जैसे हर शब्द में जान हो, हंसती तो आसपास का माहौल हल्का हो जाता। शुरुआत में सब कुछ बहुत आसान था। दोनों घंटों बात करते, मजाक, छोटी छोटी बातें, लाइफ की बात। रिया हर मैसेज का तुरंत जवाब देती, खुद से बात शुरू करती और कई बार तो ऐसा लगता जैसे वो आरव को समझती है बिना कुछ कहे। आरव को धीरे धीरे एहसास हुआ, शायद मुझे उससे प्यार हो गया है। लेकिन उसने तुरंत कुछ नहीं कहा, बस दिल में रखा और धीरे धीरे उसकी केयर बढ़ने लगी। फिर वो दिन आया, एक रात जब दोनों बात कर रहे थे। आरव ने हिम्मत जुटाई और कह दिया, रिया, मुझे लगता है कि मैं तुम्हें सिर्फ दोस्त की तरह नहीं देखता। कुछ सेकंड का सन्नाटा। रिया ने रिप्लाई किया, आरव, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या कहूं। उस रात बातचीत जल्दी खत्म हो गई। अगले दिन सब बदल चुका था। जो लड़की हर घंटे मैसेज करती थी, अब घंटों तक ऑनलाइन होकर भी रिप्लाई नहीं देती थी। जो हर बात शेयर करती थी, अब सिर्फ हम ओके में जवाब देती थी। आरव कंफ्यूज था। मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया? वो बार बार सोचता, क्या मैंने उसे खो दिया? सच क्या था? सच ये नहीं था कि रिया बदल गई थी, सच ये था कि अब वो जागरूक हो गई थी। जब तक उसे नहीं पता था कि आरव उसे पसंद करता है, तब तक सब आसान था। लेकिन अब हर बात का मतलब निकल सकता था। उसकी हंसी, उसकी केयर, उसकी मौजूदगी, सब कुछ अब एक सिग्नल बन सकता था। और वो नहीं चाहती थी कि उसकी नॉर्मल फ्रेंडली नेचर को आरव गलत समझे। रिया के अंदर क्या चल रहा था? भावनाओं का दबाव। रिया अब हर बात सोच समझकर कर रही थी। वो पहले जैसी फ्री नहीं रह पा रही थी। उसे डर था, कहीं मेरी हर बात उसे उम्मीद ना दे दे। इसलिए उसने दूरी बनाई। वो अब आरव को परख रही थी। पहले आरव सिर्फ एक दोस्त था, अब वो एक संभावित पार्टनर बन गया था। रिया सोच रही थी, क्या ये सिर्फ मुझे पसंद करता है या मुझे समझता भी है? अब वो देख रही थी, उसका पेशेंस, उसका व्यवहार, उसका नेचर। 3, दिल टूटने का डर। रिया पहले भी एक बार टूट चुकी थी। वो जानती थी, प्यार खूबसूरत होता है, लेकिन अगर टूट जाए तो बहुत दर्द देता है। इसलिए वो धीरे चल रही थी, खुद को बचा रही थी। 4, अपनी वैल्यू बनाए रखना। रिया नहीं चाहती थी कि आरव उसे हल्के में ले। वो चाहती थी कि अगर वो उसकी लाइफ में आए तो रिस्पेक्ट के साथ आए, सिर्फ अट्रैक्शन के साथ नहीं। इसलिए उसने स्पेस लिया। 5, खुद भी कंफ्यूज थी। सबसे बड़ा सच यही था, रिया खुद नहीं जानती थी कि वो क्या चाहती है, दोस्ती या कुछ और। इस कंफ्यूजन में वो टाइम ले रही थी और उधर आरव, वो ओवरथिंक कर रहा था। हर मैसेज को एनालाइज करना, हर हम के पीछे मतलब ढूंढना। वो खुद को खोने लगा था। उसने कई बार पूछना चाहा, तुम बदल क्यों गई हो? लेकिन हर बार खुद को रोका। एक दिन उसने फैसला लिया, मैं उसे फोर्स नहीं करूंगा। उसने खुद पर ध्यान देना शुरू किया, काम में फोकस, जिम ज्वाइन किया, नई चीजें सीखना शुरू किया। उसने रिया को मैसेज करना बंद नहीं किया,
लेकिन ओवरडू करना भी बंद कर दिया। अब वो बैलेंस में था। धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। रिया ने नोटिस किया, आरव अब पहले जैसा नीडी नहीं है। वो अब खुद में खुश रहने लगा है। उसकी बातों में एक स्टेबिलिटी थी। एक दिन रिया ने खुद मैसेज किया, तुम बदल गए हो। आरव ने जवाब दिया, नहीं, मैं बस खुद को समझने लगा हूं। रिया का दिल क्या कह रहा था? रिया को एहसास हुआ, ये वही लड़का है, लेकिन अब ज्यादा मजबूत है। उसे अच्छा लगने लगा कि आरव उस पर डिपेंडेंट नहीं है। वो उससे जुड़ा है, लेकिन खुद को खोकर नहीं। कुछ हफ्तों बाद रिया ने एक लंबा मैसेज भेजा, आरव, मुझे टाइम चाहिए था खुद को समझने के लिए, और शायद अब मैं थोड़ा क्लियर हूं। तुम मेरे लिए खास हो, लेकिन मैं चाहती हूं कि हम धीरे धीरे आगे बढ़े। आरव मुस्कुराया। उसने कोई जल्दी नहीं दिखाई। इस कहानी की सबसे बड़ी सीख, हर दूरी का मतलब रिजेक्शन नहीं होता। कई बार वो किसी की इंटरनल जर्नी होती है, और इस दौरान अगर आप खुद को खो देते हो तो आप सब कुछ खो देते हो। लेकिन अगर आप खुद को संभाल लेते हो तो आप सम्मान जीत लेते हो, चाहे रिश्ता बने या ना बने। सबसे बड़ी गलती क्या होती है? ओवर थिंकिंग। हर बात में मतलब ढूंढना, हर साइलेंस को रिजेक्शन मान लेना। यही चीज रिश्तों को खराब करती है। आपको क्या करना चाहिए? स्पेस दे, लेकिन गायब मत हो जाए। केयर करे, लेकिन ओवर डिपेंडेंट ना बने। खुद पर काम करे, क्योंकि यही असली अट्रैक्शन है। अंत में एक गहरी बात, सच्चा प्यार किसी को पकड़कर रखने में नहीं है। सच्चा प्यार है उसे आजादी देना, और फिर भी उसके दिल में अपनी जगह बनाए रखना। अगर आपने ये कहानी यहां तक पढ़ी है, मतलब है कि आप सिर्फ टाइम पास नहीं कर रहे, आप खुद को समझना चाहते हैं, और यही शुरुआत है एक बेहतर इंसान बनने की। तो दोस्तों, ऐसे ही रियल और दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए जुड़े रहिए तस्लीम भाई चैनल के साथ।